हेलो वेलकम बैक टू डर्मिस डायरीज। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग के बारे में। मैं डर्मा रोलर को ओवरऑल इसी वीडियो में सारा का सारा कवर करूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डर्मा रोलर आखिर है क्या। डर्मा रोलर एक डिवाइस का नाम है जो कि एक स्मॉल ड्रम होता है जिसके डायामीटर में बहुत सारे छोटे छोटे नीडल्स होते हैं। इन नीडल्स का साइज 0.2 mm से लेकर 2.5 mm तक हो सकता है और इसको ग्रिप करने के लिए एक साथ में छोटा सा हैंडल दिया जाता है जिसकी मदद से आप उसको हैंडल करके इजीली अपनी स्किन और स्कैल्प के ऊपर रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डर्मा रोलर के मैकेनिज्म के ऊपर। बेसिकली जब हम डर्मा रोलर को स्किन के ऊपर रोल ऑन करते हैं तो उससे स्मॉल होल्स क्रिएट होते हैं जिसे हम माइक्रो इंजरीज भी कहते हैं। तो जब हम डर्मा रोलर को रोल ऑन करते हैं तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पर वैसोडाइलेशन इंक्रीज हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाती है। इस वैसोडाइलेशन प्रोसेस की वजह से स्किन के अंडर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वाइड हो जाती हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है वो स्मूथली रन करता है। जब हम डर्मा रोलर करते हैं और उसके साथ होने वाली जो माइक्रो इंजरीज हैं इस वजह से स्किन के नीचे कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ता है जो कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो ये माइक्रो इंजरीज ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करती हैं जिससे आपकी स्किन न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती है और इन न्यू सेल्स के रिलीज होने की वजह से आपकी स्किन और स्कैल्प अच्छी हो जाती है। तो अब तक हमें ये पता चल चुका है कि डर्मा रोलर है क्या और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम डर्मा रोलर को फेस और स्कैल्प के किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हम डर्मा रोलर को फेस पर किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करें। हम डर्मा रोलर को फेस पर एक्नी स्कार्स के लिए यानी कि एक्नी के बाद होने वाले स्किन पे जो दाग धब्बे रह जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फेस पे एजिंग है और आप अपनी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करना चाहते हैं, खास तौर पे वो लोग जिनको फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो भी डर्मा रोलर का इस्तेमाल करें तो उनकी स्किन भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और स्किन का टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसे स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई नाइट सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी अब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन को भी इंक्रीज करने के लिए डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एजिंग के लिए हाइलुरोनिक सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ अगर आप डर्मा रोलर यूज़ करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं डर्मा रोलर स्कैल्प प्रॉब्लम और हेयर लॉस के अगेंस्ट कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। डर्मा रोलर हेयर थिनिंग और हेयर लॉस के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे से काम करता है और अगर आप इसे मिनॉक्सिल या दूसरे टॉपिकल सॉल्यूशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोकापिल हो गया, एनागिन सीरम हो गया, तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन इसकी इफेक्टिवनेस को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा हेयर लॉस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे FDA अप्रूव्ड सॉल्यूशंस हैं जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनास्टाइड, ये ज़्यादातर स्कैल्प के पीछे वाले हिस्से में ही अच्छे से काम करते हैं। इसका हेयर लाइन और स्कैल्प के फ्रंटल एरिया में कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता। तो जब आप माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर अपनी हेयर लाइन में करते हैं तो ये वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हालांकि बहुत सारे एविडेंस अवेलेबल हैं जिसमें हेयर लाइन भी रीग्रो हुई है डर्मा रोलर के यूसेज के साथ, जो कि काफ़ी रेयर केसेस में होता है कि हेयर लाइन दोबारा रीग्रो हो जाए। लास्ट पर हम ये बात कर लेते हैं कि डर्मा रोलर किस तरह से यूज़ करना है और इसके साथ किन प्रिकॉशंस का होना ज़रूरी है। घर पर डर्मा रोलर करने के लिए हमेशा 0.5 mm से लेकर 1 mm तक का ही डर्मा रोलर परचेज करें। इससे ज़्यादा साइज़ का डर्मा रोलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है और वो सिर्फ क्लिनिकल पर्पसेस के लिए ही होता है। तो इससे ज़्यादा नीडल साइज का डर्मा रोलर परचेज मत करें। डर्मा रोलर यूज़ करने से पहले हमेशा मेक श्योर करें कि आपका फेस और आपकी स्कैल्प ऑयल और पोल्यूशन फ्री हो।
अगर इस पर ऑयल या डर्ट हो तो बेहतर यही है कि आप अपने फेस या स्कैल्प को वॉश कर लें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डर्मा रोलर को आप स्किन या स्कैल्प पर यूज कैसे करेंगे। जब आपने डर्मा रोलर को स्किन या स्कैल्प के ऊपर रोल ऑन करना है तो हमेशा आपने ये एहतियात करनी है कि आप बिल्कुल माइल्ड प्रेशर के साथ उसको रोल ऑन करें और किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर सिर्फ उतनी देर तक इसको रोल ऑन करें जब तक वहाँ पे स्किन रेड नहीं हो जाती या उसके ऊपर माइक्रो ब्लीडिंग अपीयर नहीं हो जाती। जब ऐसा हो जाए इसका मतलब है आपको नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट करना है। ये सेम प्रोसेस अपने फेस और स्कैल्प पर इसी तरह से रिपीट करें। याद रहे कि आपने डर्मा रोलर फेस या स्कैल्प पर जिस पर भी यूज करना है उसके बाद इमीडिएटली आपने अपने फेस या स्कैल्प को वॉश नहीं करना फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स। आपने डर्मा रोलर को कभी भी एक्सेसिव यूज नहीं करना। आपको डर्मा रोलर सिर्फ और सिर्फ 3 वीक में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है। इसका एक्सेसिव यूसेज आपकी स्किन और स्कैल्प को डैमेज कर सकता है और ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। मैंने कुछ यूट्यूबर्स देखे थे जो कि डर्मा रोलर को डेली इस्तेमाल करने का बता रहे थे। ऐसा करने से आपकी स्कैल्प और स्किन डैमेज होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। डर्मा रोलर हमेशा टाइटेनियम की नीडल वाला ही लें और इसको इस्तेमाल करने के बाद इसे अच्छी तरह सर्जिकल स्पिरिट के साथ क्लीन करें ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो। उसके बाद इसे साफ करके इसे अच्छे से पैक करके रख दें और याद रहे अपना डर्मा रोलर किसी दूसरे पर्सन के साथ बिल्कुल भी शेयर मत करें और हर 5 से 6 महीने के बाद अपना डर्मा रोलर चेंज करें। इन प्रिकॉशंस को फॉलो करने के बाद आपको इन्फेक्शन के चांस भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे और इसके अलावा आपको फेस और स्कैल्प पर मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको डर्मा रोलर के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं डर्मिस डायरीज। दिस इज मी SN Ali साइनिंग आउट। थैंक यू।